नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मुझे लगता है कि आपका समय निर्धारित हो गया है और आप हमसे भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई करने लगे हो कि एडवांस सारा पढ़ लेते हो और हम पढ़ाते हैं ना जो भी आपको सब समझ में आ रहा है। ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं कि आप कमेंट किसी भी प्रकार का नहीं करते हैं और ये तो हम चाहते ही हैं। हम पढ़ा भी इसलिए रहे हैं कि जो हम पढ़ाते हैं वो सारा आपको समझ में आना चाहिए, सारा आपको याद होना चाहिए। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें अंतिम बिंदु हमने पढ़ा वसा का अवशोषण। क्या पढ़ा हमने? वसा का अवशोषण पढ़ा था। वसा के अवशोषण के बाद अब हमारे पास दो बिंदु और आने वाले हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है स्वांगीकरण और दूसरा है बाह्य क्षेपण। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। केवल आज हम दो बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा बिंदु आएगा वो आएगा विटामिन। क्योंकि विटामिनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनके प्रत्येक भाग को हम लिखेंगे कि कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, उनसे संबंधित उनके स्रोत क्या हैं, उनसे होने वाले रोग कौन से हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो एक वीडियो केवल विटामिन से संबंधित ही बनेगा। इस वजह से केवल आज हम दो बिंदुओं को पढ़ने जा रहे हैं, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। इन दोनों के बारे में हम नोट करेंगे और इसके अलावा नहीं करेंगे। आगे हम अगले बिंदु में बात करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हमारी इस लेसन से संबंधित, इस पाठ से संबंधित 3 या 4 वीडियो बनने वाली हैं। उसके बाद इस पूरे पाठ का जो सार होगा एक वीडियो के अंदर मैं आपको वो दूंगा कि उसमें हम विस्तार से उनके बारे में जो पढ़ा है ना हमने, केवल उनके बारे में हम एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में हम देखेंगे। तो आप लगातार सभी वीडियो को देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। आप वीडियो को देखते ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। यदि नहीं किया है तो प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। चूंकि हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं, हमारा जो ये चैप्टर है ना अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है, तो इसको अच्छे से देखें। उसके बाद हम उसका सार पढ़ेंगे और सार पढ़ने के बाद उसका मोटिवेशनल जो वीडियो हमारा होगा वो हम देखेंगे। उससे आपको यदि कुछ लगता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए तो आपको जरूर करना चाहिए। अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ हमको पढ़ना है। अब तक जो हमने मटर गश्ती में निकाल दिया ना वो समय, उसको अब नहीं निकालना है। उस वीडियो को सुनने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे अंदर बहुत कमियां रहेगी जिनको हमको सुधारना है। तो आइए हम अपने बिंदु के बारे में बात करते हैं। हमारा जो बिंदु है वो है स्वांगीकरण। नोट कीजिए, टॉपिक लिख लीजिए स्वांगीकरण। लिखिए इसके अंदर कि अवशोषित पोषक पदार्थ कोशिका में प्रवेश करते हैं। करते ही प्रवेश करते ही जटिल पदार्थों के संश्लेषण में भाग लेते हैं। संश्लेषण में भाग लेते हैं अर्थात कोशिका द्रव्य का अर्थात कोशिका द्रव्य का
अंश बनकर उसमें विलय हो जाता है। विलय हो जाता है या हो जाते हैं। इस घटना को, और ऐसे लिखो, विलय हो जाने की, विलय हो जाने की इस घटना को स्वांगीकरण कहते हैं। देख लीजिए, छोटा सा है बिल्कुल। क्या है स्वांगीकरण? कि अवशोषित पोषक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ अवशोषित किए ना शरीर ने, उनके बारे में बात कर रहा है कि अवशोषित पोषक पदार्थ कोशिका में प्रवेश करते ही जटिल पदार्थों के संश्लेषण में भाग लेते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य का अंश बनकर उसमें विलय हो जाते हैं, यानी उसमें घुल जाते हैं, यानी उसमें मिल जाते हैं। और विलय हो जाने की इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। देख लीजिए, एक बार मैं इसलिए हटता हूं कि आप उसको पॉज करके और आराम से देख सकें, और यदि आपसे नोट नहीं हुआ तो उसको आसानी से नोट कर सकें। ठीक है, वीडियो को रोक दिया करो, वहीं रोकने के बाद उसको नोट करने के बाद फिर आगे चला दिया करो। तो हमारा स्वांगीकरण पूरा हो गया है। अब आइए, दूसरा है बाह्य क्षेपण। दूसरा हमारा बिंदु है बाह्य क्षेपण। ये थोड़ा सा बड़ा है, नोट कीजिए इसको। बहिर्क्षेपण लिखिए। इसमें अपचित भोजन को अपचित भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करना या करने की क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। बहिक्षेपण कहलाती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्टार लगाइए और लिखिए अपचित भोजन बड़ी आंत्र में प्रवेश करता है। यहां कोलन की म्यूकोसा में 90% जल व
कुछ मात्रा में लवण आदि को अवशोषित करके रुधिर में पहुंचा देती है। शेष बचा अपचित भोजन श्लेष्म जीवाणु बिलीरुबिन, शेष बचा अपचित भोजन श्लेष्म जीवाणु बिलीरुबिन आदि मिलकर भोजन, यहां में और लगा लेना, में शेष बचा अपचित भोजन में श्लेष्म जीवाणु बिलीरुबिन आदि मिलकर मल बनाते हैं। ठीक है, नीचे का देख लो, मिटाऊंगा फिर। मिटा रहा हूं। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए फिर विभिन्न पदार्थों के मिल जाने से मल में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए मलाशय की भित्ति संकुचित होने पर गुदा की अवरोधनी खुल जाती है। और मल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
मल विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। यह एक प्रतिवर्ती अनुक्रिया है। लिख लीजिए, क्या है? विभिन्न पदार्थों के मिल जाने से मल में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। मलाशय की भित्ति संकुचित होने पर गुदा की अवरोधनी खुल जाती है, जिससे क्या होता है? और मल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मल विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है और यह एक कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अनुक्रिया है? प्रतिवर्ती अनुक्रिया है। नोट कर लिया? ये हमारे 2 बिंदु आज कंप्लीट हो गए, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ठीक है, 2 बिंदु हमारे कंप्लीट हो गए। आगे हम एक नए बिंदु के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? हम विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव शरीर के अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, उनके स्रोत क्या है, कहां से उनको हम उपलब्ध करते हैं, हमारे शरीर को उनको पूर्ति कर सकते हैं, और उनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। इनके बारे में हम कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। आप प्रत्येक क्लास को रेगुलर लेते रहिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किसी भी कक्षा को छोड़ें। समय समय पर आप रोज क्लास लेते रहिए, रोज हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको आनंद के साथ हम पढ़ाएंगे। फिर भी आपको कोई कमी दिखाई देती हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसलिए लगातार जुड़े रहिए। हमारा ध्येय, हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य केवल यह है कि आप आगे बढ़ें और आपके विचार भी ऐसे होने चाहिए। एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है, क्लियर? जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।